कि लाल किले पे अगर किसी को चढ़ने का हक है तो मैं मानता हूं कि वो प्रधानमंत्री का हक है, लेकिन उसके बाद अगर किसी का हक है तो सिखों का हक है, क्योंकि उनके गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत लाल किले के दरवाजे पे हुई थी। अगर उसके बच्चे नहीं चढ़ेंगे तो कौन चढ़ेगा, कौन झंडा फहराएगा? और झंडा भी क्या फहराया था, निशान साहब फहराया था, जिसकी इज्जत रखने के लिए हजारों सिख शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गया और आपसे मैं बिल्कुल जो बताऊंगा ईमानदारी के साथ बताऊंगा। ये मेरा कलम है, हर वक्त तैयार रहता हूं इस्तीफा साइन करने के लिए। मैंने उन्हें जाके कहा कि साहब 4 महीने से लोग पड़े हैं, किसी ने बात नहीं की, इनको कुछ बातचीत करके सुलटा के घर भेज दीजिए। तो बोले चले जाएंगे सतपाल, क्यों परेशान हो रहे हो? तो उन्होंने हल्के में लिया उसको। मैंने कहा साहब आप एक गलती कर रहे हैं, आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनको जानते नहीं हो। ये ऐसे ही उठ के नहीं जाएंगे, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। और खास तौर से सिखों के बारे में मैंने उन्हें बताया कि ये कौम वो है जिसके गुरुओं ने अपने 4-4 साहिबजादे शहीद करा दिए, लेकिन समझौता नहीं किया। गज के जगारे जावे गुरु गोबिंद सिंह जी दे मानू भावे, सत श्री अकाल। ये भूलते भी नहीं है, 300 वर्ष भी नहीं भूलते हैं। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मैंने, अरुण नेहरू मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि ब्लू स्टार करने के बाद इंदिरा जी ने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया। तो उन्होंने कहा कि बुआ अब तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों करा रही हो? कहने लगे तुझे पता नहीं है, मेरे हाथ से गलत काम हो गया है। जो हरमिंदर साहब या अकाल तख्त को छू दिया जिसने, वो जिंदा नहीं है आज, मुझे भी ये मारेंगे। और वही हुआ, वो मारी गई। फिर जनरल वैद्य मारे गए और आपके लोगों ने तो लंदन तक जाके डायर को मारा, सैंडर्स मारा। तो ये मैं कहा भूलते नहीं हैं इनसे पंगा। जिस कौम से लड़ो पहले जान लो किससे लड़ रहे हो। तो मैंने काफी उनको समझाने की, डराने की कोशिश की। उसका नतीजा तो निकला, थोड़ा देर से निकला। एक शेर है खुमार बाराबंकी का कि कयामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। अब मोदी जी गुरुद्वारे गुरुद्वारे घूम रहे हैं, तो जितने काला पानी की सजा में थे सबसे ज्यादा सिख थे, शहादत में सबसे ज्यादा सिख थे, फांसी जिनको तोड़ी गई सबसे ज्यादा सिखों को तोड़ी गई। और देश के इतिहास में उनको जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, उसको हम छीन के लेंगे। जगारे जावे निहाल हो जावे, शहीदां सिंघां दे मानू भावे, सत श्री अकाल। एक इलाका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जिसको वजीरिस्तान कहते हैं। आज तक उस पे दुनिया के किसी आदमी ने राज नहीं किया, जो करने नहीं देते। वो पठान लोग हैं और आके सब चौकियां लूट लेते हैं, हथियार लूट लेते हैं। लेकिन रणजीत सिंह साहब ने हरि सिंह नलवा को वहां का गवर्नर बना दिया। हरि सिंह नलवा 7 साल तक वहां गवर्नर रहे। और जब ये पठान ये हरकत करने लगे तो हरि सिंह नलवा साहब ने कहा कि जाओ इनके गांवों में जो जवान हो उसी को मार दो। तो इतना डर गए कि शलवार पहनने लगे नीचे, जो पठानी जिसको बोलते हैं। ये नलवा के डर से ड्रेस पैदा हुई थी कि वही शलवार पहन के रहा करो, नलवा का कोई सिपाही दिखे तो ऊपर बुर्का ओढ़ लो। मैं थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन और भी कुछ बातें मैं आपके सामने कहने आया था। और वो ये है कि खेती ये हमारी खत्म कर रहे हैं,
दाम ये हमको नहीं दे रहे हैं और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम तरक्की कैसे करें। हमारे पास रियासतें नहीं हैं, महल नहीं है कि हम उनमें होटल खोल देंगे, कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज बचती है और वो है तालीम। आपको सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन एक ही चीज से हम इनसे लड़ सकते हैं और वो है अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया जगहों पे तालीम दिला के। जो आप 2-3 चीज़ों के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगूंगा। मैं अभी हनुमानगढ़ गया था, मुझे वहाँ किसानों ने कहा कि साहब ये तो 2 आदमी हैं घर में और 15 कमरे की कोठी ठोकते हैं। इसी तरह से शादी में 3 छल्ले की गाड़ी मांगते हैं। बुजुर्ग के मरने पे 40 गांव का भोज करते हैं। इन कामों से बचो और अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया तालीम दो। आपके बच्चों में वो काबिलियत है कि वो बहुत दूर तक जाएंगे। मैं अभी पढ़ रहा था एक जगह के, जब लीबिया का तानाशाह था जिसका नाम गद्दाफी था, उसको बागी लोगों ने मार दिया तो उसके दफ्तर में रेड किया। उस रेड में उनको एक डायरी मिली। उस डायरी में उसने लिखा है, गद्दाफी ने, कि मुझे सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब मैं देखता हूं कि लिटिल कोंडी, अमेरिका की विदेश मंत्री थी कोंडालीजा राइस, देखने भालने में साधारण, कमजोर, लेकिन पढ़ाई की वजह से वो अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी हो गई थी। तो कहता है जब लिटिल कोंडी शेखों को धमकाती है तो मुझे बड़ा आनंद आता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ तो उस तरह का नहीं था, पर राजस्थान में तो जाटों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे। दूल्हा भी घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता था, चारपाई पे नहीं बैठने देते थे, औरतों को कमरबंद नहीं पहनने देते थे, रस्सी बांधना पड़ती थी। लेकिन जब से ये वहां आरक्षण हुआ और हमारी लड़कियां आईएएस होके जाने लगी, तो बड़े से बड़ा जो वो है रियासत वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है उसके सामने। तो ये तालीम जब मिलेगी और हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारी इज्जत भी बढ़ेगी, हमारी ताकत भी बढ़ेगी। तो आपसे मैं, पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं, हरियाणा में तो बहुत रिवाज है, बच्ची को गर्भ में ही मरवा देते हैं। वो सब मत करिए, इनको पढ़ाइए। बच्चियों का आप देखिए, मैं 5 जगह वो रहा हूं गवर्नर, और वहां मैं कॉन्वोकेशन में जाता था, 30 इनाम होते थे तो 5 लड़कों के और 25 लड़कियों। मैंने कहा लड़कों से, मैं कहा भाई संभल जाओ बेटे, तुम तो रोटी भी बनाना नहीं जानते। कुश्ती का भी मेडल यही लाएंगी, मुक्केबाजी का भी मेडल यही लाएंगी, टेनिस का भी मेडल यही लाएंगी। वो जब तुम उसे आगे बढ़ा देते हो तो बहुत दूर तक जाती है। तो उसको पढ़ाओ और बढ़ाओ। तीसरे, ये जो दहेज है, पता नहीं आपके यहाँ कितना, हमारे यहाँ तो 4 छल्ले की गाड़ी मांगते हैं, ये मांगना बंद करो। चौथा, जो आपके यहाँ है उसमें मैं दखल करूंगा तो मेरी कोई सुनवाई नहीं करेगा, वो है नशे का कारोबार। इस पे आप सख्ती से निपटिए। बेटी से तो पूछते हो कहाँ गई थी और कब आई, बेटे से ये नहीं पूछते कहाँ गया था। तो सख्ती के साथ उससे पूछिए कहाँ गया था और क्या कर रहा, उसको नशे की दुनिया से बाहर निकालिए। आपके यहाँ जैसे नौजवान दुनिया में नहीं। सिख नौजवान जब खड़ा होता है तो अलग दिखाई देता है। तो उसी की वजह से 7 सैकड़ा सिख थे महाराजा रणजीत सिंह जी के जमाने में पंजाब में, और सतलुज से लेके और काबुल तक उसका राज था। उसकी फौज को देख के एक अंग्रेज औरत ने लिखा कि मुझे लगता है हम गरीब मुल्क के लोग हैं, जिस तरह के कपड़े रणजीत सिंह जी के फौजी पहनते हैं ऐसा इंग्लैंड का फौजी नहीं पहनता। तो एक तरह से आप समझिए, हाँ, एक घटना मैं बताना जरूरी समझता हूँ। ये जो आपकी रियासत थी
पटियाला, कपूरथला, नाभा, ये तीनों अंग्रेज की प्रोटीज थी, माने अंग्रेज इनकी हिफाजत करते थे और अंग्रेज के देख रेख में थी। तो एक बार पटियाला की एक रानी का झगड़ा हो गया राजा से। रणजीत सिंह जी की रिश्तेदार थी, उसने चिट्ठी लिख दी कि महाराज ये तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है और आप आओ हमारा फैसला करा दो। महाराज रणजीत सिंह जी आए और पूरी फौज लेके आ गए, जबकि अंग्रेज से समझौता था कि सतलुज के इधर हम नहीं आएंगे और सतलुज के उधर आप नहीं जाओगे। तो जब फौज लेके आ गए तो महाराजा पटियाला ने डलहौजी को कहा कि भाई ये तो हमला है, इसको तो हमला मानना चाहिए और आप इसका कोई इलाज करो। डलहौजी ने लंदन में पूछा कि भाई क्या करें, फौज लेके आ गया है। लंदन ने कहा कि चुप पड़े रहो, 5-7 दिन में चला जाएगा, वरना जो राज है इसे भी छिनवा लोगे। बोले सो निहाल। इतनी ताकतवर फौज थी रणजीत सिंह साहब की। उसके तोपची नेपोलियन के जमाने के थे और बेहतरीन किस्म की फौज लेके उसने ठसके के साथ, इज्जत के साथ भारत पे राज किया। एक इलाका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जिसको वजीरिस्तान कहते हैं, आज तक उस पे दुनिया के किसी आदमी ने राज नहीं किया। जो करने नहीं देते वो पठान लोग हैं और आके सब चौकियां लूट लेते हैं, हथियार लूट लेते हैं। लेकिन रणजीत सिंह साहब ने हरि सिंह नलवा को वहां का गवर्नर बना दिया। हरि सिंह नलवा 7 साल तक वहां गवर्नर रहे और जब ये पठान ये हरकत करने लगे तो हरि सिंह नलवा साहब ने कहा कि जाओ इनके गांवों में जो जवान हो उसी को मार दो। तो इतना डर गए कि शलवार पहनने लगे नीचे, जो पठानी जिसको बोलते हैं। ये नलवा के डर से ड्रेस पैदा हुई थी कि वही शलवार